एवरीवन, दिस इज़ दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर 5 पढ़ेंगे और इस चैप्टर का नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने भूमंडल और जलमंडल को पढ़ा था। भूमंडल को जब हमने पढ़ा तो समझा कि भूमंडल में सारे महाद्वीप होते हैं और जलमंडल में सारे महासागर होते हैं। अब जो तीसरा परिमंडल है वायुमंडल, जिसे इंग्लिश में एटमॉस्फेयर कहा जाता है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? कौन सा टॉपिक? वायुमंडल पढ़ने वाले हैं और इसे समझने वाले हैं अच्छे से। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों तरफ ये क्या है? गैस की एक परत है जो कि हमारी पृथ्वी को घेरे हुई है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह मतलब पृथ्वी ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। वायुमंडल है तब हम है ना, क्यों? क्योंकि वायुमंडल में क्या है? लाइफ सपोर्टिंग गैसेज हैं, जैसे ऑक्सीजन है ना, वायु है तभी तो हम सांस ले पाते हैं, तब हम जिंदा हैं। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। वायुमंडल क्या करता है? हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। अब हम सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है हमारा वायुमंडल? 1600 किलोमीटर तक की ऊंचाई पे फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। तो ये देखिए, आप डायग्राम ये देखिए, तो ये क्या है? वायुमंडल की विभिन्न परतें हैं जिसे 5 परतों में बांटा गया है इस तरीके से। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल कहा जाता है। ये इनके नाम है इन परतों के। तो इसको आप बड़े डायग्राम में देखिए। ये देखिए, हिंदी में भी मैंने इसे रखा और इंग्लिश में भी इसे रखा है। दोनों टर्म आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में कभी कभी क्या होता है कि इंग्लिश वाला ही टर्म पूछ देता है, हिंदी की जगह वो इंग्लिश ही यूज़ कर लेता है। तो इसलिए दोनों आप लोग को याद होना चाहिए। तो ये देखिए, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो क्या होता है? पहला परत पढ़ते हैं ना। तो क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल में क्या होता है? जिसे ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। तो इसमें जितने भी मौसम से रिलेटेड क्रियाएं हैं ना, मौसम से की क्रियाएं जितनी भी होती हैं, जैसे बारिश का होना, गर्मी, सर्दी, बादल का छाना, ये सब क्या होता है? क्षोभ मंडल में होता है। जितनी भी मौसमी क्रियाएं होती हैं। और फिर समताप मंडल में क्या है? समताप मंडल में ओजोन लेयर होती है, ओजोन परत, जो क्या करती हैं? हमें प्रोटेक्ट करती हैं। किस चीज़ से? अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें कहते हैं ना, जिसे हिंदी में पराबैंगनी किरण कहते हैं। तो सूर्य से जो डायरेक्ट रेज आती है ना पृथ्वी पर, तो उनसे हमें क्या है? ओजोन लेयर क्या है? बचाती है। सूर्य से जो डायरेक्ट किरण आती है वो उससे हमें क्या है? ओजोन लेयर हमें बचाती है अल्ट्रावायलेट रेज से। तो ओजोन लेयर नहीं होती तो हमें बहुत सारी क्या होती? बीमारियां होती। तो इसलिए ये हमारे लिए काफ़ी मतलब यूज़फुल है। ओजोन लेयर बीमारियों से हमें मतलब बचाता है, रक्षा करता है मनुष्य की। तो इतना समझ में आया। और आयन मंडल में क्या होता है कि रेडियो तरंगे, जो रेडियो तरंगे होती हैं ना, तो इसी मंडल में परावर्तित होती हैं। थर्मोस्फेयर में क्या है कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट रहते हैं ना, तो जो रेडियो की फ्रिक्वेंसी वगैरह सेट होती है, तो वहाँ वह क्या होती है? यहाँ पे हो जाती है थर्मोस्फेयर में ही। अगर आपको कोई सैटेलाइट लॉन्च करनी है तो वो आप किस मंडल में करोगे? किस परत में? वो बहिर्मंडल, एक्सोस्फेयर में करोगे। सैटेलाइट लॉन्च करना है और एरोप्लेन को उड़ाना है तो आप कहाँ पे उड़ाओगे? क्षोभ मंडल के एकदम बॉर्डर पे उड़ा सकते हो, वहीं तक।
तो ये थी इस तरह विभिन्न क्या है, ये वायुमंडल की विभिन्न परतें थी। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि हमारे जो वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आपको क्लियर हो गया ना हमारे वायुमंडल की विभिन्न परतों के बारे में कि कौन सी चीज़ कहाँ पे होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तब वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से बना है। वायुमंडल किससे बना है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार ये देखिए, आयतन भी इसका दिया है, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%। तो ये जो हमारा नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, ये दोनों मिलकर के क्या है, 99% भाग हैं हमारे वायुमंडल में। और जो 100 में से 1% आपका शेष बचा ना, तो वो दूसरी गैसें कहलाएंगी। जैसे वो कौन सी है, देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, हीलियम, हाइड्रोजन, ये सारी भी गैसेस आती हैं। इवोपोरेशन, जलवाष्प, तो इत्यादि की मात्रा 1% है। ठीक, जो 1% बचती है उसमें भी 0.01, 0.003 इस तरीके से वो डिवाइड है। तो ये पॉइंट भी समझ में आया आप लोगों को ना। और सबसे ज़्यादा हमारे वायुमंडल में कौन सी गैसेस है, तो वो आप क्या बताओगे, नाइट्रोजन गैस, जो कि 78% है। क्लियर हुआ ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। नाइट्रोजन क्या है, प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। ऑक्सीजन तो हम डायरेक्ट लेते हैं ना, लेकिन क्या है, ये जो पेड़ पौधे होते हैं ना, इसे डायरेक्ट नहीं लेते, सीधे ग्रहण नहीं करते हैं, बल्कि ये मिट्टी और पौधों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया द्वारा ये ग्रहण करते हैं। और नाइट्रोजन क्या करता है कि नाइट्रोजन से हमें एक चीज़ और है कि आग जो लगने की संभावना या उम्मीद होती है ना, हमारे पृथ्वी पर, तो उसको कम करती है नाइट्रोजन। तो इसलिए ये भी हमारे लिए काफ़ी आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है। तो मैंने बताया ना अभी ऊपर कि शेष जो 1% बचा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आता है, तो ये बहुत ही कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है। पृथ्वी पर कुछ ऊष्मा मतलब जैसे सूर्य की किरणें कुछ आती हैं हमारे पृथ्वी पर, और कुछ रिफ्लेक्ट होकर के वो ऊपर फिर चली जाती हैं। तो कुछ ऊष्मा रहती हैं जो कि पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती हैं, जिससे पृथ्वी क्या होती है, गर्म रहती है। तो ये पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। क्या है, ऊंचाई के साथ वायुमंडल में के घनत्व में विभिन्नता आती है। तो सबसे पहले घनत्व को समझते हैं कि घनत्व क्या है। ये इम्पॉर्टेंट है समझना इसको कि यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है, तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं ना, वहाँ यह तेजी के साथ घटता जाता है। अधिकतर जो गैसेस हैं एटमॉस्फेयर में, वो कहाँ पे मैक्सिमम होती हैं, मैक्सिमम आपकी क्या होती है, ज़मीन पर। ये जो समुद्र तल है ना, वहाँ पर सबसे ज़्यादा होती हैं। तो जो डेंसिटी है, घनत्व, यहाँ पर ज़्यादा रहती है इस जगह पे। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, जैसे जैसे क्या है, आप ऊपर जाते जाओगे, पहाड़ों पर जैसे जाओगे ना, तो वहाँ पर क्या होता है कि टेम्परेचर क्या है, गिरता चला जाता है। जो तापमान है वो क्या करता है, गिरता चला जाता है। तो तापमान गिरता चला जाएगा, तो साथ ही साथ क्या है, घनत्व यहाँ पर जो डेंसिटी है यहाँ पे क्या होती है, बहुत ही कम होती है इस जगह पे। तो आपने देखा ना होगा ना कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोही को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है।
तो आप देखते होंगे ना कि माउंटेन पे जो लोग जाते हैं, चढ़ते हैं, तो वो लोग अपने साथ क्या रखते हैं? ऑक्सीजन सिलेंडर रखते हैं ना, लेके जाते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि उसका भी एक कारण है कि वहाँ पे ऑक्सीजन कम है, सांस लेने में उन्हें क्या होती है? कठिनाई होती है वहाँ पे। अभी मैंने बताया ना, ये नेक्स्ट पॉइंट में देखिए वही चीज़ बताया आपको कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं वैसे ही तापमान भी घटता जाता है। हम ऊपर पहाड़ों पे गए, वहाँ पे क्या होता है? तापमान घटता जाता है और वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। क्या करता है? दबाव डालता है और यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। जैसे ज़मीन पर क्या होता है? अधिक तापमान होता है, डेंसिटी ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे हम ऊपर पहाड़ों पे जाते हैं वहाँ पे क्या होता है? कम होते चला जाता है। तो वही कह रहा है कि यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है जबकि कुछ क्षेत्रों में कम होता है। तो नीचे के एरिया में आपने अभी देखा कि वहाँ पे क्या था? दाब अधिक था और ऊपर के क्षेत्रों में दाब कुछ क्षेत्रों में कम था। क्लियर हुआ ये पॉइंट? लास्ट पॉइंट है हमारा कि वायुमंडल उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती हैं। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। तो ये क्या है? वायु उच्च दाब से निम्न हमेशा क्या है? जो हमारी वायु है हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवा बहती है, जिसे क्या कहा जाता है? पवन। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। हाई प्रेशर टू हमेशा लो प्रेशर चलती है हमारी पवन हवा। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज का टॉपिक आप लोग को समझ में आया कि नहीं, ये आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन को ऑन रखा करें। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।